गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म्स की क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका हेलो एल्केन, सेकंड हेलो एरिन, और थर्ड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आता है वो है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म में भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझें। देखिए बच्चों, नंबर 1 रिडक्शन। अपचयन। आपको पता है कि अपचयन हमेशा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। देखिए CHCl3 प्लस H2 ZnHg की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये यहां से CH2Cl2 प्लस CH2Cl2 फर्दर रिड्यूस्ड हो जाएगा, दोबारा उसका अपचयन हो जाएगा और ये यहाँ पे CH3Cl का फॉर्म कर लेगा। लेकिन अपने को सिर्फ क्लोरोफॉर्म का पढ़ना है तो यहाँ CH2Cl2 प्लस HCl, ये था बच्चों इसका रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो बच्चों, CHCl3 react with oxygen and to be formed COCl2. This is phosphine. This is phosphine. देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म एयर की प्रेजेंस में डायरेक्टली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है COCl2। COCl2 क्या है? फाजिन गैस, और प्लस HCl। और ये बच्चों विषैली गैस है, टॉक्सिक गैस है। इसीलिए बच्चों जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है उसको हम एयर टाइट बंद करते हैं, उसमें लेस मात्र भी O2 नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों क्लोरोफॉर्म की बोतल को या हम ये कहें कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में क्यों डाल के रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए उसमें, और उसको एयर टाइट
बंद क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो उससे रिएक्ट करके और क्या बना लेगी? फॉस्फिन गैस बना लेगी। समझ गए? और दिस इम्प्योर, इसको बोलेंगे हम, अगर फॉस्फिन गैस बन गई तो हम उसको बोलेंगे इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। और आपको पता है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म का जो यूज है वो एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो इट इज अनफिट फॉर एनेस्थेटिक, इट इज अनफिट फॉर एनेस्थेटिक। इसका मेजर यूज एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया के रूप में ही किया जाता है। समझ गए? ज्यादा मैं आपको बताऊं तो आपने एक मूवी देखी होगी दे दनादन, उसमें जॉनी लीवर जो अपने हैंडकरचीफ या रुमाल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस डालता है वो क्लोरोफॉर्म होता है। इससे अगर ज़्यादा अमाउंट में या लिटिल अमाउंट में भी हम किसी को सूंघा दें तो वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए हम इसका उपयोग जो सर्जरी वगैरह है उसमें एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। इट इज ए एनेस्थेटिक ड्रग्स। और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म अनफिट फॉर एनेस्थेटिक। क्यों? दैट इज ए टॉक्सिक गैस और इन प्रेजेंस ऑफ दिस गैस इट इज इम्प्योर क्लोरोफॉर्म एंड अनफिट फॉर एनेस्थेटिक। ये इतनी टॉक्सिक है कि अगर इसकी लिटिल अमाउंट भी अपनी बॉडी के अंदर चली जाए तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। समझ गए? इसीलिए ये जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है इट इज अनफिट फॉर एनेस्थेटिक। लैब में भी बेटा क्लोरोफॉर्म है। अब अपने को कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि इस फॉस्फिन गैस की कोई स्मेल नहीं है। कैसे पता चलेगा कि उसमें फॉस्फिन गैस है या नहीं? लैब में भी प्रेजेंट है। कभी हम उसको खोल के सूंघ लें और कभी उसमें फॉस्फिन गैस हुई तो बच्चों इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो लैब में जितने भी केमिकल्स हैं सब डेंजर है। इसलिए आप बिना टीचर की प्रेजेंस में आप किसी को भी यूज करने की कोशिश ना करें। पता नहीं कौन सा सब्सटेंस किससे रिएक्ट करके कौन सा टॉक्सिक मटेरियल प्रोवाइड कर दे या फॉर्म कर ले जिससे हमें लॉस हो सकता है। अब देखो बच्चों, अपने पास में जो लैब में क्लोरोफॉर्म की बोतल है उसमें हम प्योर जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें थोड़ा एथिल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं ये भी समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वी मिक्स एथेनॉल इन क्लोरोफॉर्म बोतल। वाई? क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों देखो C डबल बॉन्ड O Cl Cl, this is phosgene gas. This phosgene gas also react ethanol CH3 CH2OH plus HO CH2 CH3 और एथेनॉल से रिएक्ट करके ये एथिल कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। HCl रिमूव होता है यहाँ से और क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 O CH2 CH3। दिस इज एथिल कार्बोनेट, दिस इज एथिल, या हम ये कहें कि बेटा डाई एथिल कार्बोनेट। और ये डाई एथिल कार्बोनेट नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों? ये नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म की जो बोतल है उसमें कुछ अमाउंट एथेनॉल की मिक्स कर देते हैं। क्यों कर देते हैं एथेनॉल की अमाउंट उसमें मिक्स? क्योंकि वो उसमें जो भी थोड़ी बहुत भी अमाउंट अगर फॉस्फिन गैस उसमें बन गई, फॉर्म हो गई, तो उससे वो रिएक्ट करके और क्या बना ले? डाई एथिल कार्बोनेट बना ले। और ये डाई एथिल या डाई इथाइल कार्बोनेट नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर क्या मिक्स करते हैं? एथेनॉल। क्या मिक्स करते हैं बच्चों? एथेनॉल। नेक्स्ट देखो,
रिएक्शन विथ एसीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, CH Cl देखो बच्चों, इससे एसीटोन रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन को ध्यान से समझ लो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ठीक है, देखो बच्चों, प्लस और माइनस को ऐड करना है आपको, कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस को ऐड करना है। क्या बन जाएगा? देखो, CH3 CH3 OH और CCl3। इसका नाम है बच्चों क्लोरीटोन। इट इज ए मेडिसिन, इट इज ए मेडिसिन। क्या नाम है बच्चों इसका? क्लोरीटोन। कुछ नहीं करना, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर दो तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर दो तो माइनस प्लस, प्लस को माइनस से ऐड कर दो और माइनस को प्लस से ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन में देखिए बच्चों, CHClCl that is chloroform react with HNO3 nitric acid, react with nitric acid। बच्चों ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है और यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है? H2O, और ये क्या फॉर्म कर लेता है? Cl और NO2। नाम है इसका क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन इज ए वार गैस, इट इज टीयर गैस। क्या बनती है बच्चों इससे? वार गैस, टीयर गैस, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनती है? क्लोरोफॉर्म का हम नाइट्रेशन करा दें तो बच्चों कौन सी गैस बनेगी? क्लोरोपिक्रीन, वार गैस और टीयर गैस। आईपीसी नेम हो जाएगा 1111 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रो मीथेन। इट इज ऑल्सो टॉक्सिक गैस, इट इज ऑल्सो टॉक्सिक गैस। After that, chlorination, CHCl3 plus Cl2 in presence of UV। तो ये बच्चों किसमें चेंज हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं इसको? क्लोरीनेशन। सिल्वर पाउडर के साथ CHClCl प्लस Ag, Cl 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, C
और H और 6 Ag ले लो और 6 AgCl यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी बच्चों सिल्वर पाउडर विथ सिल्वर पाउडर। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl यहाँ से क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर हो जाएंगे और एल्काइन फॉर्म या एथाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी अब आती है इसकी, कार्बाइन एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बिल एमीन परीक्षण। देखिए बच्चों, प्राइमरी एमीन शो करते हैं NH2CH3, ये KOH 3KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ बच्चों CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl एंड H2O ये फॉर्म होता है और ये जो बना है CH3CN इसको बोलते हैं MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके अंदर यही गैस रिलीज हुई है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इट इज ऑल्सो टॉक्सिक गैस और ये पूरे जितने भी सब्सटेंस आज तक बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इसकी मैकेनिज्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। मैकेनिज्म देखो बच्चों, मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम, सबसे पहले OH इसमें टूटेगा ये K प्लस प्लस OH माइनस, ये OH माइनस C Cl 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 H और OH माइनस ये यहाँ से रिएक्शन होगी और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से H2O प्लस CCl3 CCl3। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया। ये CCl3 आगे एक क्लोरीन को रिलीज करेगा यहाँ से और किस में चेंज हो जाएगा, ये CCl2 में। अब देखो एमीन का देखो, H C Cl Cl एक लोन पे। इससे पहले मैंने आपको बताया बच्चों कि ये आगे एक क्लोरीन को रिमूव करेगा और CCl2 में चेंज हो जाएगा प्लस Cl माइनस और ये Cl माइनस K से रिएक्ट करके यहाँ से एक KCl क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ इसके पास में एक Cl कम मिलेगा। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा, इसमें बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, CH3N H H और Cl और Cl। ठीक है, तो C Cl Cl और Cl। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यहां से अब KOH से रिएक्शन कराएंगे इसकी 2KOH से रिएक्शन होगी यहाँ से और 2KCl बाहर
और 2 ही H2O बाहर हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों यहाँ से CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 2KCl और 2H2O यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन इसकी होती है और इसी को बोलते हैं हम कार्बाइल एमाइन टेस्ट। और इसमें बहुत दुर्गंध गंध आती है, स्मेल आती है। बच्चों समझ में आया आपको? ये था कार्बाइल एमाइन